नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य रेवोल्यूशन में, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों के पर्दे जो सदियों से छिपे हैं समय और इतिहास की गहराइयों में। आज का विषय जुड़ा है एक ऐसे देवता से जिन्होंने संसार को दिया था आरोग्य का वरदान और जिनका नाम अमृत के समान अमर है। भगवान धन्वंतरी। कहा जाता है जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे यही दिव्य पुरुष, हाथों में शंख चक्र और अमृत पात्र लिए हुए। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन थे भगवान धन्वंतरी? क्या वे सच में पहले वैद्य थे या किसी गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य का प्रतीक? आइए इस रहस्य को समझते हैं। यही रहस्य रेवोल्यूट आयॉन पर। कौन है आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी और कैसे हुआ इनका अवतरण? चिरकाल में स्वर्ग के लक्ष्मी विहीन होने के बाद देवताओं का ऐश्वर्य खो गया। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। श्री विहीन होने के चलते देवता युद्ध के मैदान में दानवों का सामना नहीं कर पाए। इस युद्ध में देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। श्री विहीन और शक्तिहीन होने के बाद देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सोने और चांदी की खरीदारी की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, संपत्ति, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में भगवान धन्वंतरी को चिकित्सक यानी डॉक्टर भी कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान धन्वंतरी कौन है और आयुर्वेद के जनक का अवतरण कब हुआ है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कौन है भगवान धन्वंतरी? सनातन शास्त्रों में भगवान धन्वंतरी को जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान धन्वंतरी जगत के पालनहार के अवतार हैं। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद की शुरुआत की। हालांकि द्वापर युग में काशीराज धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान धन्वंतरी ने पुत्र रूप में उनके घर पर जन्म लिया। काशी शहर के संस्थापक काश के पुत्र काशीराज धन्व थे। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी को समुद्र मंथन के समय वरदान दिया था कि द्वापर युग में जन्म लेने के पश्चात आपको ईश्वरत्व प्राप्त होगा। आठ द्वापर युग में भगवान धन्वंतरी के जन्म के बाद उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं। स्वरूप भगवान धन्वंतरी चार भुजाधारी है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के समान भगवान धन्वंतरी ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और कलश है। वहीं तीसरे हाथ में आयुर्वेद संहिता और चौथे हाथ में औषधि है। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश है। कब हुआ अवतरण? चिरकाल में स्वर्ग के लक्ष्मी विहीन होने के बाद देवताओं का ऐश्वर्य खो गया। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। श्री विहीन होने के चलते देवता युद्ध के मैदान में दानवों का सामना नहीं कर पाए। इस युद्ध में देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। श्री विहीन और शक्तिहीन होने के बाद देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु ही आपकी मदद कर सकते हैं। आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी। भगवान विष्णु बोले, समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त होगा। आप सभी अमृत पान कर अमर हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालांकि इसके लिए आपको दानवों की मदद लेनी पड़ेगी।
कालांतर में देवताओं ने दानवों से मदद लेकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान प्रथम रत्न में विष प्राप्त हुआ, जिसे देवों के देव ने धारण किया। वहीं अंतिम रत्न में अमृत कलश की प्राप्ति हुई। इसी समय भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। भगवान धन्वंतरी अमृत पूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। क्यों लिया पृथ्वी पर जन्म? सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इसी समय में भगवान धन्वंतरी का भी अवतरण हुआ था। भगवान धन्वंतरी अमृत पूर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अमृत वितरण के बाद स्वर्ग नरेश के कहने पर भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक बने और अमरावती में रहने लगे। द्वापर युग में एक बार पृथ्वीवासी कई प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रसित हो गए। तब स्वर्ग नरेश इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने काशीराज धन के घर पर जन्म लिया। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? दीपावली से 2 दिन पूर्व पड़ने वाले पर्व धनतेरस को वैद शिरोमणि भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जिस घर में धन्वंतरी की विधिवत पूजा आराधना होती है, उस घर पर किसी भी प्रकार के रोग की छाया भी नहीं पड़ती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देवताओं के वैद्य माना जाता है। भगवान धन्वंतरी ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। चूंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, इसीलिए ये दिन आरोग्य और दीर्घायु प्राप्ति का दिन भी माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की अनिवार्य रूप से पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन घर परिवार के सभी सदस्यों के निरोगी जीवन के लिए, सभी सदस्यों की लंबी आयु, चिरयौवन के लिए भगवान धन्वंतरी की मूर्ति बटा फोटो की स्थापना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रभु धन्वंतरी के चित्र के सामने एक चांदी बटा तांबे के पात्र में जल रखकर धूप दीप जलाकर, अगर संभव हो तो चांदी के पात्र में खीर बटा सफेद मिष्ठान रखकर उन्हें भोग लगाएं। उन्हें फल, नैवेद्य, नारियल, पान, लौंग, सुपारी, वस्त्र, मौली, गंध, अबीर, गुलाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पवित्र औषधियाँ एवं दक्षिणा भी अर्पित करें। फिर अपने घर परिवार से रोगों को दूर करने हेतु उर रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी फट की कम से कम 2 माला का जाप करें। पूजा के बाद भगवान धन्वंतरी के सामने रखा जल घर के कोने कोने में, छत पर, सभी सदस्यों पर छिड़क कर शेष जल तुलसी के पौधे पर अर्पित कर दें। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर सोना, चांदी या बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि, सौभाग्य और निरंतर धन प्रवाह बना रहता है। एक कथा के अनुसार राजा हेम के पुत्र की मृत्यु का समय इसी दिन था, लेकिन उसकी पत्नी ने उस रात दीपक जलाकर दरवाजे पर सोने चांदी के गहने रखे, ताकि यमराज का ध्यान उस प्रकाश की ओर चला जाए। उस दिन से यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई, जिससे घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस से ही शुरू होता है दीपावली का 5 दिवसीय पर्व, जो हमें याद दिलाता है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता।
धनतेरस मनाने का उद्देश्य है धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करना और भगवान धनवंतरी के उस वरदान को याद करना जिसने मानवता को आयुर्वेद जैसा अमूल्य ज्ञान दिया। हर रहस्य अपने भीतर छिपाए रखता है एक नई सच्चाई। उसे जानने के लिए रहस्य रेवोल्यूशन को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जो ले जाती है आपको रहस्यों की उस दुनिया में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था।